आज मैं बात करने वाला हूँ सास बहू के ऊपर में। अगर आज मैं वो पर्दा निकालने वाला हूँ, वो सच्चाई निकालने वाला हूँ कि क्यों सास बहू अक्सर अपने घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अगर चाहते हैं अपनी समस्या का हल प्राप्त करना, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर में आए दिन अपने सास बहू में झगड़ा ना करें, तो हमारे इस एजुकेशन वीडियो साथ में बने रहें और हमारे इस एजुकेशन वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आधे अधूरा वीडियो ना देखें। अगर आप आधे अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको हमारी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आधे अधूरा जो शब्द जो होता है वो जहर का समान होता है। तो आप हमारे जो है पूरे अंत तक हमारे वीडियो को देखें, पूरे विचारों को सुने, समझें और अपने ऊपर में लागू करें। कहता है अगर हम खाना खाने के लिए बैठे हैं, अगर हमारे थाली में खाना परोसा गया और अगर मैं एक ही कोर अगर मैं खाऊंगा, अगर मैं खाना को छोड़ दूंगा तो हमारे पेट आधे रह जाएंगे और उससे हमारा पेट भरेंगे नहीं। तो सेम कंडीशन होता है कि हमारे एजुकेशन वीडियो के अंदर में अगर आप हमारे एजुकेशन वीडियो को पूरे अंत तक नहीं देखेंगे, तब तक आप हमारे बातों को समझ नहीं पाएंगे, हमारे विचारों को समझ नहीं पाएंगे और आपकी समस्या का हल नहीं हो पाएंगे और आए दिन झगड़ा झंझट होते रहेगा। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत देखें और पूरा देखें और समस्या का हल प्राप्त करें और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ में एक खुशी उमंग के साथ में अपने जीवन को जिएं। तो मैं बात करने वाला हूं कि क्यों आखिर एक सास बहू के अंदर में झगड़ा होते रहता है। तो सास बहू के अंदर में झगड़ा होना नैसर्गिक कारण है, क्योंकि हम एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के शब्दों को हम समझ नहीं पाते हैं और ना हम उसके विचारों को सह पाते हैं और ना हम सहने का कभी हिम्मत जुटाते हैं। अगर सास अगर कुछ हमें बोल रही है बहू को, मान के चलो मैं बहू हूँ और एक सास है, अगर सास अगर हमें कुछ बोल रहा है, कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं, ऐसे विचार बोल रहे हैं और मैं कुछ कार्य कर रहा होता हूं और उस वक़्त जो है हमारे सास कुछ बोल रही होती है और हमारा जो है उस कार्य से जब ध्यान हट जाता है, जिसके वजह से जो है हमें गुस्सा पैदा होता है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर मैं बहू हूँ, अगर मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, अगर हमारी सास अगर हमें कुछ बोल रही है और हमें गुस्सा पैदा अगर हम हमारे अंदर में गुस्सा बन रहा है, तो वो गुस्सा आपका नहीं है, वो गुस्सा कहीं और से आ रहा है, बल्कि आप उस गुस्सा को खुद के अंदर में बना रहे हैं। अगर उस गुस्सा को अगर आप खुद के अंदर में बना रहे हैं तो आपका खून उसमें जल रहा होता है। जब आपका खून जल रहा होता है तो आप इस जीवन में कभी आप अपने शरीर को सुडौल नहीं बना पाएंगे, अपने शरीर को जो है ना फूला हुआ नहीं बना पाएंगे, कभी आप मोटा नहीं पाएंगे, आप पतले पतले रह जाएंगे। आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे औरत जो होते हैं, इतनी बकबक करने वाली होती है, इतनी दिन भर बात करती रहती है, उसका शरीर बिल्कुल पतला सा बना रहता है और पतला सा बना रहने के वजह जो होता है कि वो बहुत सारे फालतू बातों को अपने मन के अंदर में वो चलाते रहता है, विचार चलाते रहता है और उसको लगता है कि मैं संसार चला रहा हूँ, मैं दुनिया चला रहा हूँ। अब संसार और दुनिया नहीं चला रहे हैं, बल्कि संसार और दुनिया आपको चला रहा है और आपको लग रहा है कि मैं इस संसार इस दुनिया को चला रहा हूँ। आप ऐसा बिलीव कर रहे हैं और जिसके वजह से जो है ना बहू को गुस्सा आ जाता है और सास का भी वही कंडीशन होता है। जब सास जो होता है ना, जब बहू को कुछ ऐसे बातें बोलते हैं, कुछ ऐसे विचारों को बोलते हैं, सास भी उस विचारों को समझ नहीं पाते हैं। सास भी अपने घमंड में रहता है कि यार मैं इसको बातों की क्यों सुनूं, ये तो दूसरे पराई औरत है। नहीं, आप पराई औरत उसको ना समझें, उसको आप दिल का धन समझें, दिल का दौलत समझें और दिल का दौलत समझ के आप भी उसके विचारों को सहने का शक्ति बनाएं, उसकी विचारों को समझने का शक्ति बनाएं। आज आपके शरीर में मजबूती है, आज आपके शरीर में गर्म खून है, कल आपके शरीर जो है ना खटिए पे चले जाएंगे, आप उठ के खड़ा नहीं हो पाएंगे, आप जो है ना
बिस्तर में ही बाथरूम करेंगे, बिस्तर में सब चीज़ करेंगे, तो सोच के देखो उस वक़्त आपको छूने के लिए कौन आएगा। अगर आप आज चिल्ला रहे हैं, आज आप गुस्सा कर रहे हैं अपने बाल बच्चे में, अपने बहू बेटियों में, तो ये आप गलत कर रहे हैं। आपको समझने की ज़रूरत है, आपको ठंडे होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो है इतनी समय को पार करते हुए आज बहू बेटा के समय पे आ रहे हैं। जब इतनी दुनिया जो जिस इंसान ने इतनी दुनिया को पार किया होता है, उस व्यक्ति का जो है ना दिमाग ठंडा होता है। उस व्यक्ति का दिमाग ऐसा होता है कि वो हर एक प्रकार की बातों को पचा सकता है, हर एक विचारों को वो समझ सकता है, और जिसके वजह से वो उस सारे विचारों में, उस सारे शब्दों में प्यार और प्रेम बना के अपने फैमिली और परिवार को प्रेम की ऊर्जा बना के प्रेम की शक्ति फैला सकता है। तो आप ऐसा करें, क्योंकि जो है हम अगर सास हैं तो अगर उसकी बातों को जब सुन रहे होते हैं तो हम उसकी बातों को दिल में जगह देने लगते हैं। तो दिल में जगह ना दें। जब दिल, क्योंकि दिल जो होता है वो बहुत नाजुक होता है, और बहुत नाजुक होने का वजह चीज़ जो होता है ना, दिल के अंदर में जब दर्द होता है तो वो बहुत जल्द गुस्सा हो जाता है। तो किसी भी शब्द विचारों को जल्दी आप अपने दिल पे जगह ना दें, उस शब्द विचारों को अपने दिमाग में जगह दें, क्योंकि दिमाग जो होता है बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत पावरफुल होता है। वहाँ पे बहुत सारे विचारें, बहुत सारे थॉट चलते रहता है। जब अपने बहू की शब्द विचारों को जब दिमाग में जगह देंगे ना, उस सारे विचारों को जो है ना वो पॉजिटिव रूप में बदलने का प्रयास करेगा। जब पॉजिटिव के रूप में जब बदलेंगे ना, तो वहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा संचार होगा और लोगों में प्रेम की भाव बना रहेगा, और लोगों में जो है ना मीठी शब्द, मीठी विचारें आप करते रहेंगे। तो किसी भी शुद्ध विचारों को जो है ना दिल पे जगह ना दे। दिल बहुत नाजुक होता है, दिल बहुत छोटा होता है और बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए दिल पे जगह ना दें, उसको दिमाग में जगह दें। दिमाग में जगह देंगे तो वहाँ से पॉजिटिव ऊर्जा बनेगी, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा, आप अपने परिवार फैमिली में खुशी उमंग के साथ में रहेंगे। तो इस प्रकार से जब आप अपने ऊपर में हमारे इस एजुकेशन वीडियो को अगर लागू करके जब देखेंगे, तो कभी आपके घर में कभी कोई झगड़ा झंझट नहीं होगा, क्योंकि आप हर एक दूसरे की विचारों को समझने का शक्ति आपके अंदर में आ जाएगा। सास को अपनी बहू का विचारों को समझने का शक्ति आ जाएगा, और सास को अपने बहू का विचारों को समझने की शक्ति आ जाएगा। जब दोनों को एक दूसरे के बात विचारों को समझने की जब शक्ति आ जाएंगे, तो हर लोग जो है ना वहाँ पर जो है ना एक भगवान की पैदा होती है। वहाँ एक अल्लाह ईश्वर गॉड की जन्म होती है, और वो अल्लाह ईश्वर गॉड उस परिवार को, उस फैमिली को पूरे प्रेम के साथ में रहना चाहेंगे, सुख शांति के साथ में। अल्लाह ईश्वर गॉड उस घर में धन संपत्ति भी लाएंगे और अपने परिवार को खुशी उमंग के साथ में भी जीते हुए देखेंगे। तो हमारे इस एजुकेशन वीडियो को पूरा अंत तक देखें, पूरा ध्यान देखें, और आप अंत तक जब देख लिए तो हम जो हैं आपके लिए ऐसे ऐसे विचार लाते हैं, ऐसे ऐसे एजुकेशन लेके आएंगे और लेके आएंगे भी, और हमारे शब्द विचारों से अपने घर का, अपने परेशानियों का, हर एक समस्या का हल प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट करके आप बताएं कि आप हमारे वीडियो को देख करके आपको कैसा फीलिंग हो रहा, कैसा महसूस हो रहा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे इस एजुकेशन वीडियो में, इस चैनल में न्यू हैं, तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी जय हिंद, जय भारत।